नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी F22। दोस्तों, इस फोन में वन UI 4.1 का अपडेट आ चुका है। अगर आपके फोन में अभी तक अपडेट रिसीव नहीं हुआ है तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, डाउनलोड इंस्टॉल पे आपको टैप करना है। आपको मिल जाएगा यहाँ पे अपडेट और आप यहाँ से उसे इंस्टॉल कर सकते हो। बात करते हैं अपडेट के चेंज लॉक्स की। अगर आप जाओगे लास्ट अपडेट में तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है वन UI कोर 4.1 एंड्रॉइड 12 और इसमें कई सारे चेंज लॉक्स लिखे गए हैं। कौन कौन से नए फीचर्स, नए चेंजेस आपको देखने मिलने वाले हैं इस अपडेट के बाद। बात करते हैं इस अपडेट के साइज की, तो साइज जो है इस अपडेट की वो है 2274.52 MB, मतलब कि 2.2 GB साइज है इस अपडेट की। और सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो है 1 अप्रैल 2022 का। अगर आप जाओगे अबाउट फोन में तो आप देख सकते हो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में यहाँ पे है वन UI कोर 4.1 एंड्रॉइड 12। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे जो नोक्स वर्जन है उसे अपडेट किया गया है। नोक्स पहले था 3.7, अब है 3.8 और नोक्स API लेवल पहले था 33, अब है 35 और नोक्स को अपडेट किया गया है। और उसके कारण यहाँ पे एक नया फीचर ऐड किया गया है और वो है सिक्योर फोल्डर का। तो अगर आप क्विक पैनल में प्लस के साइन पे टैप करोगे तो आपको मिलेगा नया फीचर सिक्योर फोल्डर का, आप देख सकते हो। बात करते हैं अपडेट के रिव्यू की, तो अपडेट मेरे हिसाब से स्टेबल है। जितना भी मैंने यूज किया है उसके हिसाब से कोई भी मेजर इशू या बग मैंने फेस नहीं किया है। एक माइनर इशू है, जैसे कि मान लो आप किसी ऐप में अपने फोन को लॉक करते हो और जब आप अपने फोन को अनलॉक करोगे तब जो नेविगेशन जेस्चर है वो 2-3 सेकंड के लिए वर्क नहीं करता। ये बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है। मतलब आप करने जाओगे लेकिन होगा नहीं, होम स्क्रीन पे आप जाओगे नहीं, तो 2-3 सेकंड वेट करने के बाद फिर जो जेस्चर होंगे वो काम करेंगे। बाकी कोई भी इशू मैंने फेस नहीं किया है, कोई भी लैगिंग या फ्रीजिंग इशू नहीं है। आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से मैं ऐप के बीच में स्विच कर सकता हूँ और काफ़ी स्पीडीली मैं इन्हें ओपन या क्लोज भी कर सकता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कोई भी फ्रीजिंग या लैगिंग इशू मैंने फेस नहीं किया है अब तक। बात करते हैं बैटरी ड्रेनिंग और हीटिंग की, तो बैटरी ड्रेनिंग का कोई भी इशू नहीं है। एबनॉर्मल तरीके से बैटरी ड्रेन नहीं हो रही है, जैसे होना चाहिए बैटरी ड्रेन वैसे ही हो रही है। अगर आपके फोन में बैटरी ड्रेन ज़्यादा है तो आपको रिकवरी मोड में जाकर वाइप कैश पार्टीशन करना है। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो यूट्यूब में सर्च कीजिए ES टेक्नो रिकवरी मोड, आपको मिल जाएगा वीडियो, और वीडियो में जैसे बताया गया आपको वैसे ही करना है। हीटिंग की बात करते हो तो फोन हीटअप होता है चार्जिंग के दौरान, गेमिंग के दौरान, आउटडोर में इंटरनेट यूज करते हुए और ड्यूल सिम का अगर आप यूज करते हो तो अगर आप आउटडोर में जाओगे तो आपका फोन हीटअप होगा ही। और ये नॉर्मल है क्योंकि अब समर का सीजन है और ऐसे यूसेज के दौरान आपका फोन हीटअप होगा ही। लेकिन अगर आप इंडोर में यूज करते हो, वाईफाई पे यूज करते हो और नॉर्मल तरीके से यूज करते हो तो आपका फोन वार्म होगा लेकिन ओवरहीट नहीं होगा। तो हीटिंग का भी कोई इश्यू नहीं है। बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा में कोई भी बड़ा फीचर या मेजर चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा। कोई भी बड़ा अपडेट नहीं दिया गया है कैमरा के लिए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कैमरा क्वालिटी में कोई भी डाउनग्रेड आपको देखने नहीं मिलेगा। फोटो जैसे पहले क्लिक होती थी वैसे अभी भी क्लिक हो रही है। HDR पहले की तरह ही अभी भी वर्क कर रहा है। दोस्तों, ये जो अपडेट है मेरे हिसाब से ओवरऑल स्टेबल अपडेट है, कोई भी इश्यू या बग नहीं है। अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं टॉप 40 न्यू फीचर्स की जो आपको देखने मिलते हैं F22 में इस अपडेट के बाद। दोस्तों, एंड्रॉइड 12 का जो सबसे खास फीचर है वो है कलर पैलेट का। तो आपने जो वॉलपेपर सेट किया है उसके मेन कलर के हिसाब से आपको मिलेगा कलर पैलेट, मतलब कि आप जो एक्सटेंड कलर है उसे चेंज कर सकते हो। तो इसका यूज करने के लिए आपको लॉन्ग टैप करना है, जाना है वॉलपेपर स्टाइल में और ये है कलर पैलेट का नया ऑप्शन, इस पे टैप कीजिए। आपको मिलेंगे यहाँ पे 4 अलग अलग कलर पैलेट्स और हर एक पैलेट में होंगे 6 अलग अलग कलर शेड्स। आपको जिसे चूज करना है उस पर टैप कीजिए, आपको उसका ऊपर में प्रीव्यू मिल जाएगा। आपको अगर उसे सेट करना हुआ तो अप्लाई कीजिए, 2-3 सेकंड का वेट कीजिए। उसके बाद आप देखोगे सिस्टम में जो एक्सटेंड कलर है चेंज हो चुके होंगे, आप देख सकते हो फोन ऐप में। इसके अलावा सेटिंग्स में, कई सारे सिस्टम ऐप्स में जो एक्सटेंड कलर है चेंज हो चुके होंगे। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो आप सिस्टम ऐप्स के आइकन से उनका भी कलर चेंज कर सकते हो। तो आपको सेम सेटिंग्स में जाना है, वॉलपेपर स्टाइल में, कलर पैलेट में, और ये जो ऑप्शन है ना अप्लाई पैलेट टू ऐप आइकन्स, इसे ऑन कीजिए, अप्लाई कीजिए। तो जो अब जो आइकन्स है ऐप आइकन्स, सिस्टम ऐप आइकन्स, उनके भी कलर चेंज हो चुके होंगे, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो जो कलर पैलेट है वो ऐप आइकन पे भी अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम ऐप के लिए। दोस्तों, अगर आप
क्विक पैनल को एक्सेस करोगे तो आपको मिलेंगे कुछ नए फीचर्स अगर आप प्लस के साइन पे टैप करोगे। सबसे पहला है माइक्रोफोन एक्सेस, तो इससे आप ड्रैग करके ड्रॉप कीजिए। इसके बाद किड्स मोड, ये भी नया है। इसके बाद कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस, ये भी नया है। और सिक्योर फोल्डर, ये भी नया है। तो आपको मिलेंगे अब 4 नए टॉगल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोफोन एक्सेस की। इसका मतलब क्या होता है, ये अब ऑन है, इसका मतलब है कि कोई भी ऐप जो है माइक का यूज कर पाएगा। अगर आप इसे ऑफ करोगे, टर्न ऑफ करिए, अब कोई भी ऐप माइक का यूज नहीं कर पाएगा जब तक कि आप इसे ऑन नहीं करोगे तब तक। मान लो मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर ली, लेकिन मैं अगर इसे कैंसिल कर दूंगा, मतलब कि मैंने माइक को ऑन नहीं किया है, मैं बिना माइक के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब कि जो साउंड है मेरी वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। तो इस तरीके से आप बिना साउंड के भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मतलब कि कोई भी ऐप माइक का यूज नहीं कर पाएगा। और आपको अगर माइक का यूज करना हुआ तो आपको इस टॉगल को ऑन करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से माइक को जब चाहे तब ऑन ऑफ कर सकते हो बड़ी आसानी से। फिर है किड्स मोड का नया फीचर। तो अगर आप उनमें से हो जो अपने बच्चों को फोन देता है यूज करने के लिए, तो आप इसे ऑन करके अपने बच्चों को फोन दे सकते हो। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपके बच्चे वही ऐप्स यूज कर पाएंगे जो आपने यहाँ पे ऐड किए हैं, जो फंक्शंस आपने ऐड किए हैं। बाकी फंक्शंस को बच्चे यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर उसे बैक जाना हुआ तो बैक नहीं जा पाएगा आपके फिंगरप्रिंट के अलावा। तो अगर किड्स मोड से बाहर भी निकलना हुआ तो केवल आप ही निकल सकते हो। तो ये काफी अच्छा फीचर है। अगर आप अपने बच्चों को फोन देते हो तो किड्स मोड का यूज जरूर करना। फिर है कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आप अगर गैलेक्सी टैबलेट या गैलेक्सी वॉच यूज करते हो तो इस फोन में जो भी कॉल या मैसेज आएंगे तो वो कॉल और मैसेज आपके टैबलेट और वॉच में भी शो करेंगे, और आप वॉच टैबलेट से उन्हें आंसर भी कर सकते हो और रिप्लाई भी कर सकते हो। तो आपको इसे ऑन करना है, टैप करिए ऑन हो जाएगा, और लॉन्ग टैप करिए तो आप यहां से भी उसे ऑन कर सकते हो। और फिर है सिक्योर फोल्डर। तो इसे अब ऐड किया गया है। इसके जरिए आप अपने ऐप्स को और प्राइवेट कंटेंट को हाइड करके रख सकते हो। 2 ऐप्स को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो आपको इस पे टैप करके पहले सेटअप करना है। इसके बाद इसे एक्सेस करना हुआ तो आपको मिलेगा सिक्योर फोल्डर का ये ऐप, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर आपको इस तरीके से एक्सेस नहीं करना है तो आप जाइए पावर की पे टैप कीजिए और करिए साइट की सेटिंग्स और ओपन ऐप पे टैप कीजिए और यहाँ पे सिक्योर फोल्डर को इनेबल कीजिए, सिक्योर फोल्डर। इससे क्या होगा, जब भी आप डबल प्रेस करोगे पावर बटन पे तो सिक्योर फोल्डर ओपन होगा और आप अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करके उसे ओपन कर सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे आप ऐप को ऐड कर सकते हो प्लस के साइन पे टैप करके। और अगर आपको फोटोज को ऐड करना हुआ तो गैलरी में जाइए, किसी भी फोटो पे टैप कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और आपको मिलेगा मोर में नया ऑप्शन मूव टू सिक्योर फोल्डर। तो जो भी फोटो आप मूव करोगे वो हो जाएंगे सिक्योर फोल्डर में मूव, तो उसे कोई भी देख नहीं पाएगा आपके फिंगरप्रिंट के बिना। एज पैनल को एनहांस किया गया है, आपको मिलेगा अब ये नया एज पैनल, मतलब कि इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आप देख सकते हो। और आपको अब स्वाइप यहां पे नहीं करना है, आपको पैनल पे ही स्वाइप करना है इन्हें चेंज करने के लिए। इसके अलावा अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, एज पैनल्स में, हैंडल में, आपको मिलेंगे अब 2 नए फीचर। एक है विड्थ का, मतलब कि मान लो आपको इसकी मोटाई बढ़ानी है तो आप यहां से इसे बढ़ा सकते हो, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आप थिन, मीडियम या थिक कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप जो वाइब्रेट है उसे भी ऑन ऑफ कर सकते हो। जब भी आप टच करोगे पैनल पे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा, तो आप इसे भी ऑन ऑफ कर सकते हो। अब प्राइवेसी इंडिकेटर का भी फीचर ऐड किया गया है, मतलब कि अगर आपके फोन में कोई भी ऐप माइक या कैमरा यूज करेगा तो आपको मिलेगा इंडिकेटर ग्रीन डॉट ऊपर में, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे मान लो मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो इसमें दोनों परमिशंस अलाउ होंगी, मतलब कि कैमरा और माइक, आपको दोनों आइकन शो करेंगे। उसके बाद आपको शो करेगा ग्रीन डॉट। अगर आपके फोन में कभी भी ग्रीन डॉट शो कर रहा है ऊपर में, समझ जाना कि आपके फोन में माइक या कैमरा यूज हो रहा है। तो आपको चेक करना है तो स्वाइप डाउन कीजिए, आपको मिलेंगे आइकन्स की कैमरा और माइक यूज हो रहा है और कौन सा ऐप यूज कर रहा है, तो आपको टैप करना है उस पर, आपको पता चलेगा कि कौन सा ऐप कैमरा और माइक यूज कर रहा है और आप यहां से उसे जान सकते हो इस तरीके से। प्राइवेसी डैशबोर्ड का भी फीचर ऐड किया गया है, मतलब कि आपके फोन में माइक, लोकेशन, कैमरा कौन से ऐप ने यूज किया है, कितने बजे यूज किया था, आप टाइमलाइन के साथ देख सकते हो डिटेल में। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, प्राइवेसी में, ये रहा प्राइवेसी डैशबोर्ड। अगर आपको चेक करना है लोकेशन का तो लोकेशन पर टैप कीजिए। लोकेशन आपके फोन में कौन से ऐप ने यूज किया था आप देख सकते हो, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यूज किया था, बैकग्राउंड में किया था या ऐप यूज करते हुए किया था, इस तरीके से आप जान सकते हो डिटेल में। तो ये है लास्ट 24 आवर का रिकॉर्ड, इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर इसी के नीचे आपको मिलेगा और एक नया फीचर, अलर्ट व्हेन क्लिपबोर्ड एक्सेस्ड। अगर आपने इसे ऑन किया
तो अगर कोई भी ऐप आपके क्लिपबोर्ड को एक्सेस करेगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे अलर्ट कि इस ऐप ने आपके क्लिपबोर्ड को एक्सेस किया है। जैसे कि मान लो मुझे इस कंटेंट को कॉपी करना है तो मैं करूंगा कॉपी, ठीक है। अब जैसे मैं इसे कहीं पे भी पेस्ट करूंगा तो जैसे मैं इसे पेस्ट करूंगा वैसे ही मुझे आएगा एक फ्लोटिंग अलर्ट। आप देख सकते हो मैसेजेस पेस्टेड फ्रॉम योर क्लिपबोर्ड, मतलब कि आपके क्लिपबोर्ड को मैसेज आपने एक्सेस किया है। इस तरीके से कौन से ऐप ने आपके क्लिपबोर्ड को एक्सेस किया है आप फ्लोटिंग अलर्ट के जरिए जान सकते हो। अब आप दो तरीके से किसी भी ऐप को लोकेशन की परमिशन को अलाउ कर सकते हो, एक है प्रिसाइज और एक है अप्रोक्सीमेट। प्रिसाइज मतलब आपकी एक्यूरेट लोकेशन शेयर होगी उस ऐप के साथ, और अप्रोक्सीमेट मतलब आपकी लोकेशन एक्यूरेट नहीं होगी। जैसे कि मान लो मुझे मैप को ओपन करना है और अगर मैं इसे लोकेशन की परमिशन अलाउ करूंगा तो आप देखोगे आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि परमिशन आपको कैसी देनी है, प्रिसाइज या फिर अप्रोक्सीमेट। मान लो मुझे करना है अप्रोक्सीमेट तो मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा व्हाइल यूजिंग दी ऐप। तो अब जो ये ऐप होगा मेरी एक्यूरेट लोकेशन यूज नहीं कर पाएगा। अगर आपको इसे चेंज करना हुआ तो आपको उस ऐप पे लॉन्ग टैप करना है, आई के बटन पे टैप करना है, परमिशन में जाना है, लोकेशन में जाइए और आपको यहां से चेंज करना है। अब ये अप्रोक्सीमेट है, अगर आप चाहो तो इसे यहां से प्रिसाइज कर सकते हो। अब ये प्रिसाइज हो चुका है। अगर आपको अप्रोक्सीमेट करना है वापस तो आपको इसे ऑफ करना है। अब बात करते हैं कैमरा में मिलने वाले नए फीचर्स और चेंजेस की। तो जैसे आप कैमरा में जाओगे ज्यादा कुछ यहाँ पे नया है नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि पहले यहाँ पे नॉर्मल और अल्ट्रा वाइड के लिए ट्री के आइकन होते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे 0.5x और 1x ऐसा शो करेगा। टाइमर का आइकन यहाँ पे चेंज हुआ है। इसके अलावा मोर में अगर आप जाओगे प्रो मोड को यहाँ पे चेंज किया गया है। जैसे कि यहाँ पे कौन सा लेंस आप यूज कर रहे हो प्रो मोड में, उस लेंस का इनिशियल लेटर यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा कोई भी मेजर चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन फोटो मोड में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आपको पता होगा फोटो मोड से आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको लॉन्ग टैप करना पड़ता है शटर पे, लॉन्ग टैप करिए तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब आपको उंगली को होल्ड करके रखना नहीं है। अब आपको मिलेगा नया लॉक का आइकन। आपको अपनी उंगली को लॉक के आइकन पे रिलीज करना है। इस तरीके से अब वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, आपने उंगली को रिलीज कर दिया है, फिर भी इस तरीके से आप अब बिना लॉन्ग टैप किए वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो फोटो मोड में ही। बात करते हैं गैलरी में मिलने वाले नए फीचर्स की। मान लो आपने किसी भी फोटो को कैप्चर किया और फोटो कैप्चर करने के बाद आपने बैकग्राउंड को ब्लर करना मिस कर दिया, या आप चाहते हो बैकग्राउंड को ब्लर करना, तो आप फोटो कैप्चर करने के बाद भी बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो। आपको मिलेगा नया ऑप्शन यहाँ पे, ये रहा ऐड पोर्ट्रेट इफेक्ट। आपको इस पर टैप करना है। अब आप अलग अलग इंटेंसिटी के साथ जो बैकग्राउंड है उसे ब्लर कर सकते हो। तो आपको जितने लेवल पे करना है ब्लर उतने लेवल पे सेट कीजिए और आप देख पा रहे हो जो बैकग्राउंड है ब्लर हो चुका है। और आपको अगर दोनों फोटो सेव करनी है, बिना ब्लर वाली और ब्लर वाली, तो आपको यहाँ पे करना है सेव एज कॉपी। दोनों फोटो से हो जाएंगी, जो ब्लर की थी आपने वो भी फोटो से हो जाएगी। आप देख पा रहे हो ये है आपने ब्लर की थी और ये है बिना ब्लर की। आप अब गैलरी में से ही कई सारी फोटोज और वीडियोस के डेट और टाइम को एक साथ चेंज कर सकते हो। आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपको करना है मोर पे टैप, और ये रहा एडिट डेट एंड टाइम, इस पे टैप कीजिए। तो आप यहाँ पे इनकी डेट और इनका टाइम भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। शेयरिंग पैनल को इंप्रूव किया गया है। अगर आप किसी भी फोटो या वीडियो को शेयर करते हो तो आपको मिलेगा अब नया शेयरिंग पैनल, और आपको अब मिलेंगे बड़े बड़े प्रीव्यू इस तरीके से, और आप इनके बीच में बड़ी आसानी से नेविगेट कर सकते हो। यही से आप सिलेक्ट डिसलेक्ट कर सकते हो। और नीचे बात करेंगे तो जो शेयरिंग शीट है उसे भी इंप्रूव किया गया है। अब आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल शेयरिंग शीट, पहले होता था वर्टिकल, अब है हॉरिजॉन्टल। और आपको जितने ऐप्स यहाँ पे रखने हैं आप उन ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे मोर पे टैप करना है, पेंसिल के आइकन पे टैप करना है। जो ऐप्स आप देखना चाहते हो शेयरिंग शीट पे आपको उसी पे टैप करना है। जो ऐप्स आप यहाँ पे ऐड करोगे वही आपको शो करेंगे। जैसे कि मैंने इतने ऐप्स को किया है सिलेक्ट, तो आप देखोगे अब शेयरिंग शीट पे आपको उतने ही ऐप्स शो करेंगे शेयरिंग करने के दौरान। और जब भी आप किसी फोटो को शेयर करोगे तो आपको मिलेगा अब ऑप्शंस का एक नया ऑप्शन। इस पे अगर आप टैप करोगे तो आपको मिलेगा इंक्लूड ऑल इमेज एंड वीडियो डेटा। अगर आप इसे ऑन करोगे, ऑन करने के बाद अगर आप इस फोटो को क्विक शेयर के जरिए शेयर करोगे तो सामने वाला बंदा जो होगा इस फोटो को एडिट कर सकता है, मतलब रिवर्ट कर सकता है, जैसे पहले थी वैसे कर सकता है। मान लो आपने इस फोटो को एडिट किया था, आपने इसका बैकग्राउंड ब्लर किया, लेकिन सामने वाले को इसका बैकग्राउंड ब्लर नहीं करना है, तो वो चाहे तो इस फोटो को पहले की तरह कर सकता है अगर आपने क्विक शेयर के जरिए शेयर किया तो। फोटो एडिटर का जो लुक है वो चेंज हुआ है। अगर आप किसी भी फोटो को एडिट करोगे तो आपको मिलेगा अब नया फोटो एडिटर। रिवर्ट का ऑप्शन यहाँ पे है, सेव एज कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे है, आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलते थे मेनू सब, अब आपको नीचे में मिलेंगे यहाँ पे मेनू।
इसके अलावा यहाँ पे एक नया फीचर ऐड किया गया है। अगर आप इमोजी पे टैप करोगे और टैप करोगे स्टिकर्स पे तो आपको मिलेंगे इमोजी के नए स्टिकर, ये रहे। और आपको अगर ऐड करना है तो टैप कीजिए, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, इसे साइज चेंज कर सकते हो। तो ये काफी काम में आएगा जब आपको किसी भी फेस को या ऑब्जेक्ट को हाइड करना है अपने फोटोज में। इस तरीके से आप बड़े इमोजी का यूज कर सकते हो अपने फोटोज में या वीडियोज में। आपको पता होगा फोटो को एडिट करने के बाद आप उसे रिवर्ट कर सकते हो पहले की तरह, या आप उसे सेव एज कॉपी भी कर सकते हो। अब आप फोटो की तरह ही वीडियो को भी रिवर्ट और सेव एज कॉपी कर सकते हो। मान लो मुझे इस वीडियो को करना है, मान लो मैंने इसे एडिट किया, ठीक है। अब एडिट करने के बाद आप इसे रिवर्ट भी कर सकते हो, आप देख सकते हो, और आप इसे सेव एज कॉपी भी कर सकते हो। अब आपको मिलता है लिंक शेयरिंग का नया फीचर, मतलब कि आप किसी भी कंटेंट को एज अ लिंक शेयर कर सकते हो। तो आपको उस फाइल पे लॉन्ग टैप करना है, सिलेक्ट करना है, शेयर कीजिए, क्विक शेयर पे टैप कीजिए। ये रहा शेयर एज लिंक का फीचर। आपको शेयर इन एन ऐप पे टैप करना है, एक लिंक कॉपी होगी, मतलब क्रिएट होगी, आपको उस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी लिंक का आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन, ये रहा कॉपी लिंक, उस पर टैप कीजिए और फिर आप इस लिंक को जिस किसी ऐप में पेस्ट करना चाहते हो आपको पेस्ट करना है, और सामने वाला फिर उस लिंक पे टैप करके उस फाइल को डाउनलोड कर सकता है। बात करते हैं बैटरी एंड डिवाइस केयर की। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में बैटरी एंड डिवाइस केयर में, तो इसका जो यूआई है वो चेंज हुआ है। पहले यहाँ पे होते थे परसेंट कि आपका फोन कितना परसेंट ऑप्टिमाइज है, लेकिन अब आपको मिलेंगे यहाँ पे इमोजी अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, ग्रेट, बैड और गुड के लिए अलग अलग इमोजी। इसके अलावा बैटरी, स्टोरेज और मेमोरी जो कलर है, यहाँ पे कलर कोडिंग का यूज किया गया है। तीनों के लिए अब अलग अलग कलर शो करेंगे। अगर आप नीचे आओगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे एडिशनल केयर में दो नए ऑप्शंस, सॉफ्टवेयर अपडेट, मतलब आप यहीं से अपडेट को चेक कर सकते हो। इसके अलावा डायग्नोस्टिक, अगर आपने सैमसंग मेंबर से ऐप को डाउनलोड किया होगा तो जो हार्डवेयर टेस्ट है आप यहीं से कर सकते हो, जिसे कहते हैं डायग्नोस्टिक्स। बैटरी में नए फीचर को ऐड किया गया है। अगर आप जाओगे बैटरी में, मोर बैटरी सेटिंग्स में, ये रहा प्रोटेक्ट बैटरी। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपका फोन हमेशा 85% ही चार्ज होगा, उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। अगर आप उनमें से हो जो अपने फोन को रात में ओवरनाइट चार्जिंग करता है 6-7 घंटे के लिए, तो आप इसे ऑन कर सकते हो। आपका फोन कभी भी ओवर चार्ज नहीं होगा, 85 के ऊपर चार्ज नहीं होगा। मेमोरी में रैम प्लस का फीचर ऐड किया गया है, और अच्छी बात यह है कि अब आप चूज कर सकते हो कि आपको कितनी जीबी ऐड करनी है रैम प्लस में। तो रैम प्लस पे टैप कीजिए, यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग ऑप्शन। अगर आपका फोन 4GB वेरिएंट वाला है तो 2 और 4 शो करेगा। अगर आपका फोन 6GB वेरिएंट वाला है तो 256 शो करेगा। आपको जितनी मेमोरी ऐड करनी है उस पर टैप कीजिए, अपने फोन को रिस्टार्ट कीजिए, उतनी जीबी मेमोरी ऐड हो जाएगी आपके फोन में रैम प्लस में। इस फीचर का यूज करके आप अपने फोन में मल्टीटास्किंग काफी बेहतर तरीके से कर सकते हो। बात करते हैं क्लॉक के नए फीचर की। तो आपको मिलेंगे क्लॉक में दो नए फीचर। एक तो अब आपको क्लॉक विजेट में मिलेगा एक मूविंग सेकंड हैंड। जो सेकंड हैंड है, सेकंड काटा, वो हमेशा अब मूव करता रहेगा। फिर से आप कोई भी स्टाइल चूज कर लो। आप जाओगे सेटिंग्स में तो हर एक स्टाइल में आपको मिलेगा अब सेकंड हैंड। आप देख सकते हो यहाँ पे भी अगर मैं करूं तो यहाँ पे भी सेकंड हैंड मूव कर रहा है। सभी विजेट में अब आपको मिलेगा मूविंग सेकंड हैंड। इसके अलावा अगर आप जाओगे क्लॉक ऐप में, टाइमर में आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन। जैसे मान लो मैंने टाइमर को स्टार्ट किया और मैंने इसे क्लोज कर दिया तो टाइमर मुझे हमेशा शो करेगा स्क्रीन पे। आप देख सकते हो बाद में कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, और आप इसे जहां पे चाहे वहां पे मूव कर सकते हो। ये इसलिए जरूरी है, मान लो आप किसी भी ऐप में होते हो फिर भी टाइमर आपको हमेशा शो करेगा इस तरीके से, और आपको इस पे टैप करना है। आप यहां से इसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो। तो इसका यूज अगर आपको करना हुआ तो आपको जाना है सेटिंग्स में, क्लॉक ऐप के सेटिंग्स में, और ये जो है ऑप्शन शो मिनी टाइमर, आपको इसे ऑन करना है। अब आपको मिलेगा नया वर्टिकल विजेट पैनल। तो आपको लॉन्ग टैप करना है, जाना है विजेट्स में, यह है नया वर्टिकल विजेट पैनल। पहले आपको मिलता था हॉरिजॉन्टल, लेकिन अब आपको मिलेंगे वर्टिकल। और कौन से ऐप में कितने विजेट है आपको यहाँ पे शो करेगा। आप एरो पे टैप कीजिए, उसके सारे विजेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ऊपर में मिलेंगे यहाँ पे सजेशन कि आपको कौन से विजेट का यूज करना चाहिए। और अब आप विजेट्स को वॉइस के जरिए भी सर्च कर सकते हो। तो आपको टैप करना है वॉइस पे, क्लॉक, तो आपको क्लॉक के सारे विजेट यहाँ पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। सैमसंग के One UI में काफी जगह पे ब्लर इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। क्विक पैनल में यहाँ पे ब्लर इफेक्ट दिया गया है। इसके अलावा रिसेंट एप्स में बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट है, ऐप ड्रॉअर में ब्लर इफेक्ट है। इसके अलावा एज पैनल में भी ब्लर इफेक्ट है। अगर आपको सभी जगह से ब्लर इफेक्ट को क्लियर करना हुआ, रिमूव करना हो तो आप कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में, विजिबिलिटी एनहांसमेंट में, और आपको मिलेगा नया ऑप्शन रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लर। अगर आप इसे ऑन करोगे तो सभी जगह से ब्लर इफेक्ट रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे प्योर व्हाइट हो चुका है।
इसके अलावा बैकग्राउंड में भी यहाँ पे कोई भी ब्लर इफेक्ट नहीं है और यहाँ पे भी ब्लर इफेक्ट नहीं है। अगर आप अपने फ़ोन में मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज़ करते हो तो अब आप जो डेटा लिमिट है उसे भी सेट कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, कनेक्शंस में, मोबाइल हॉटस्पॉट में कॉन्फ़िगर पे टैप कीजिए, एडवांस पे टैप कीजिए और ये रहा नया ऑप्शन सेट मोबाइल डेटा लिमिट। मतलब कि मान लो मैंने यहाँ पे सेट किया है 500 MB, ठीक है, ओके करूँगा। इसका मतलब है कि अगर एक सेशन के दौरान 500 MB खत्म हो जाएगी तो हॉटस्पॉट अपने आप ऑफ हो जाएगा और अगली बार अगर आप इसे ऑन करोगे तो लिमिट जो होगी आपकी पहले की तरह रीसेट हो जाएगी। फिर आपको वापस अगले सेशन के लिए लिमिट सेट करनी पड़ेगी। तो ये जो लिमिट है ये एक सेशन के लिए होती है, तो एक सेशन के लिए आप अब जो लिमिट है उसे सेट कर सकते हो। अगर आप अपने फ़ोन में ड्यूल सिम का यूज़ करते हो, अगर आपके फ़ोन में प्राइमरी सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली डेटा और कॉल के लिए सेकेंडरी सिम स्विच हो जाएगा। अगर आप ऐसा यूज़ करना चाहते हो तो आपको मिलेगा अब ऑटो डेटा स्विचिंग का फीचर। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, कनेक्शंस में, सिम कार्ड मैनेजर में और ये रहा नया ऑप्शन ऑटो डेटा स्विचिंग का, आप इसे ऑन कीजिए। इसके बाद जो डेटा कार्ड है या सिम कार्ड है अपने आप स्विच होता रहेगा नेटवर्क के हिसाब से। एओडी में एक नए फीचर को ऐड किया गया है। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में, एओडी में, ये रहा नया ऑप्शन शो फॉर न्यू नोटिफिकेशन। अगर आप इसे ऑन करोगे तो एओडी तभी शो करेगा जब आपके फ़ोन में कोई भी नई नोटिफिकेशन आएगी। अगर आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो एओडी शो नहीं करेगा। और मान लो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है और आपके फ़ोन में एओडी ऑन होती है तो एओडी तब तक शो करेगा जब तक कि आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को ऑन नहीं करते तब तक। अब आप अपने फ़ोन में अलग अलग ऐप के हिसाब से जो कैमरा कटआउट है, ये जो नोच है, उसे हाइड कर सकते हो। तो मान लो मुझे गैलरी में ये जो नोच है उसे हाइड करना है तो आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, फुल स्क्रीन ऐप्स में, ये रहा कैमरा कटआउट का ऑप्शन, आपको उस पर टैप करना है। मान लो मुझे गैलरी के लिए करना है तो मैं गैलरी पे टैप करूंगा और करूंगा हाइड कैमरा कटआउट, इस पर टैप करिए। अब आप देखोगे प्ले स्टोर में कैमरा कटआउट शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे मैं गैलरी को ओपन करूंगा तो यहाँ पे कैमरा कटआउट हाइड हो चुका है। आप देख सकते हो इस तरीके से आप अलग अलग ऐप के हिसाब से कैमरा कटआउट को हाइड कर सकते हो। तो आपको अगर इसे पहले की तरह करना है तो आपको जाना है सेम सेटिंग्स में और आपको करना है ऐप डिफॉल्ट। अब आपको यहाँ पे कैमरा कटआउट शो करेगा, आप देख सकते हो। कोई भी ऐप बैकग्राउंड में बैटरी को किस तरीके से यूज कर पाएगा आप 3 तरीके से सेट कर सकते हो। तो आपको उस ऐप पे लॉन्ग टैप करना है, ऐप पे टैप करना है, बैटरी में जाना है, आपको मिलेंगे अब 3 नए ऑप्शन अनरेस्ट्रिक्टेड, ऑप्टिमाइज और रेस्ट्रिक्टेड। अगर आपने पहले पे सेट किया मतलब कि जो ऐप होगा बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के बैटरी को बैकग्राउंड में यूज कर पाएगा। अगर आप दूसरे पे सेट करोगे तो आपके यूसेज पैटर्न के हिसाब से जो ऐप है उसे ऑप्टिमाइज किया जाएगा और अगर आप तीसरे पे सेट करोगे तो जो ऐप होगा बैकग्राउंड में बैटरी का यूज नहीं कर पाएगा। मान लो आप अपने फोन में म्यूजिक प्ले कर रहे हो और आपने अपने फोन में कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर या ऑडियो डिवाइस को कनेक्ट किया है तो अब आप अपने फोन में लॉक स्क्रीन से ही बिना फोन को अनलॉक किए जो मीडिया आउटपुट है उसे चेंज कर सकते हो। आपको मीडिया आउटपुट जो लिखा हुआ है उस पर टैप करना है। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे ईयरफोन पे प्ले हो रहा है तो मैं यहाँ पे स्पीकर पे प्ले कर सकता हूँ, वॉल्यूम एडजस्ट कर सकता हूँ, वापस ईयरफोन पे, स्पीकर पे, इस तरीके से आप स्विच कर सकते हो मीडिया आउटपुट को लॉक स्क्रीन से ही। इसके अलावा लॉक स्क्रीन पे जो मीडिया पैनल है उसकी ट्रांसपेरेंसी अब आप सेट कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में, विजेट्स में, म्यूजिक में और आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंसी का नया ऑप्शन। आपको कितना ट्रांसपेरेंट करना है मीडिया पैनल को आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब आप देखोगे ट्रांसपेरेंसी इसकी चेंज हो चुकी है, अब आपको इस तरीके से दिखाई देगा मीडिया पैनल। अब बात करते कीबोर्ड के नए फीचर्स की। तो सबसे पहले आपको मिलेगा अब नया इमोजी का बटन, मतलब कि एक इमोजी बटन सबके लिए। आप बस इस पर टैप कीजिए, आपको सभी जो स्टिकर्स GIF इमोजी है ये पे मिलेंगे। GIF, मोजीटॉक, इमोजी, इमोजी पेयर, बिटमोजी, आप देख सकते हो। आपको बस एक ही बटन पे टैप करना है, इमोजी के बटन पे। सब कुछ आपको एक ही प्लेस में मिलेंगे और आप इन्हें फुल स्क्रीन में भी एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा अब आपको मिलेगा एनिमेटेड इमोजी पेयर का नया फीचर। तो आपको इमोजी पे टैप करना है और आपको डबल इमोजी जो है उस पर टैप करना है। अब आप अपने हिसाब से 2 इमोजी को कंबाइन करके एनिमेटेड इमोजी पेयर क्रिएट कर सकते हो। आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, अपनी खुद की इमोजी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है, पहली और दूसरी। इसके बाद आपको करना है एनिमेट, आपको एनिमेशन चूज करना है कौन सा एनिमेशन आपको चाहिए। इसके बाद फिर आपको करना है डन। तो आपका ये जो इमोजी पेयर है सेव भी हो जाएगा और सेंड भी हो जाएगा।
क्लिपबोर्ड को इंप्रूव किया गया है। अब आपको मिलेंगे क्लिपबोर्ड में दो सेक्शंस, एक रिसेंट के लिए और एक पिन के लिए। जो भी आप पिन करोगे आपको पिन में शो करेंगे, और जो भी आपने फिलहाल कॉपी किया है आपको यहाँ पे रिसेंट में शो करेंगे। शो मोर पे टैप करके आप इन सभी को देख सकते हो, और आप इसे फुल स्क्रीन में भी एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। और आपको पिन का आइकन यहाँ पे शो करेगा, और जो डिलीट का आइकन है यहाँ पे शो करेगा। अब आपको मिलता है कीबोर्ड में इनबिल्ट ग्रामर चेक का फीचर, मतलब कि अगर आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस टाइप करते हो, अगर उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर होता है तो उसके नीचे शो करेगी ग्रीन लाइन। अगर आप उस पर टैप करोगे तो उसके प्लेस पे कौन सा वर्ड होना चाहिए वो आपको शो करेगा। गोइंग के नीचे लाइन शो कर रही है, अगर मैं उस पर टैप करूंगा तो गोइंग के प्लेस पे क्या होना चाहिए, एम गोइंग होना चाहिए, तो इस पे टैप कीजिए, वहां पे वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। इसके अलावा स्कूल के प्लेस पे टू स्कूल होना चाहिए, अगर आप इस पे भी टैप करोगे तो यहाँ पे भी शो करेगा कि स्कूल के प्लेस पे टू स्कूल होना चाहिए। आप यहाँ पे टैप करके उससे रिप्लेस कर सकते हो, और अपने जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसे करेक्ट कर सकते हो ग्रामेटिकली। अगर आपको इसका यूज करना है तो आपको जाना है कीबोर्ड की सेटिंग्स में, सजेस्ट टेक्स्ट करेक्शन में, और जो इंग्लिश यूएस है आपको इस पे यहाँ पे इनेबल करना है। और मैनेज एप्स में कौन कौन से एप्स में आपको इस ग्रामर चेक का फीचर यूज करना है, आपको सभी एप्स को यहाँ पे ऑन करना है। मल्टीटास्किंग को और बेहतर करने के लिए कई सारे नए फीचर्स को ऐड किया गया है। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, आपको मिलेगा लैप्स का एक नया फीचर ये रहा। इसमें मिलेंगे आपको दो नए फीचर, एक है मल्टी विंडो फॉर ऑल एप्स। अगर आप इसे ऑन करोगे तो फिर चाहे कोई भी ऐप हो मल्टी विंडो सपोर्ट करेगा ही, मतलब फिर चाहे इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, ऐसे ऐप्स जो स्प्लिट व्यू या पॉपअप व्यू सपोर्ट नहीं करते, ऐसे ऐप्स भी मल्टी विंडो सपोर्ट करेंगे अगर आप इसे ऑन करोगे तो। फिर है फुल स्क्रीन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू। अब इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने इसे ओपन किया स्प्लिट व्यू में, ठीक है, और नीचे मैं ओपन करूंगा प्ले स्टोर को, तो आप देखोगे अब यहाँ पे ऊपर में स्टेटस बार और नीचे में नेविगेशन बटन या नेविगेशन बार यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो ऊपर से स्टेटस बार और नीचे से नेविगेशन बार यहाँ से हाइड हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप फुल स्क्रीन में जो स्प्लिट व्यू है उसका यूज कर सकते हो। अगर आपको पहले की तरह करना है तो इसे ऑफ कीजिए। अब आप देख पा रहे हो पहले की तरह स्टेटस बार और नेविगेशन बार यहाँ पे शो कर रहा है। स्प्लिट व्यू में भी आपको मिलेगा एक नया चेंज देखने, जैसे कि आपको यहाँ पे दो लाइंस मिलेंगी। लाइंस पे अगर आप टैप करोगे तो आपको मिलेंगे तीन नए ऑप्शन, पॉपअप व्यू का, मैक्सिमाइज करने का और क्लोज करने का। तो आप इस ऐप को पॉपअप व्यू में ओपन कर सकते हो, या फिर आप उसे वापस स्प्लिट व्यू में स्विच कर सकते हो। इस तरीके से आप इसे मैक्सिमाइज भी कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो। इसके अलावा आप जब इनकी साइज चेंज करोगे तो आपको मिलेगा अब इस तरीके से ब्लर इफेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जब भी आप किसी ऐप को पॉपअप व्यू में ओपन करोगे तो आपको मिलेगा पिन ऑप्शन का नया ऑप्शन। जैसे कि आपको पता होगा अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपको मिलते हैं ये ऑप्शंस, जैसे कि मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज। लेकिन कुछ समय के बाद ये जो ऑप्शन से हाइड हो जाते हैं, आप देख सकते हो अब ये है, लेकिन कुछ समय के बाद ये हाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो जो ऑप्शन से हमेशा ऊपर में शो करे तो आपको करना है पिन। पिन करने के बाद ये जो ऑप्शंस होंगे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज हमेशा ऊपर ही शो करेंगे, ये हाइड नहीं होंगे। इस तरीके से आप इन्हें पिन कर सकते हो। अगर आपको इन्हें अनपिन करना है तो अनपिन कीजिए, अब ये हाइड होते रहेंगे थोड़ी देर के बाद। दोस्तों बात करते हैं नए एनिमेशन और नए साउंड की। तो अगर आप किसी भी ऐप या सेटिंग्स को एक्सेस करोगे और अगर आप स्वाइप डाउन या स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा स्प्रिंग इफेक्ट, आप देख सकते हो इस तरीके से। और अगर आप लॉक स्क्रीन पे इन शॉर्टकट्स को एक्सेस करोगे तो आपको मिलेगा नया एनिमेशन इस तरीके से। और अगर आप किसी भी ऐप में से बाहर निकलते हो, होम पेज पे जाते हो, तो आपको मिलेगा एनिमेशन, जैसे कि वॉलपेपर जूम इन हो रहा है तो वॉलपेपर जूम इन का एनिमेशन आपको देखने मिलेगा इस तरीके से। अब आपको अलग अलग चार्जिंग स्पीड के हिसाब से अलग अलग चार्जिंग एनिमेशन और चार्जिंग साउंड देखने मिलेंगे। 15 वोल्ट के चार्जर से अलग चार्जिंग एनिमेशन और 25 वोल्ट के चार्जर से अलग चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने मिलेगा। बात करते हैं सिस्टम साउंड की, तो अगर आप किसी भी क्विक टॉगल को या मेनू को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करोगे तो आपको मिलेगा सिस्टम साउंड। और अगर आप किसी भी ऐप में टाइम या डेट को चेंज करोगे तो उसमें भी आपको मिलेगा सिस्टम साउंड। दोस्तों ये थे वो टॉप 40 न्यू फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं सैमसंग गैलेक्सी F22 में One UI 4.1 अपडेट के बाद। अगर आपका कोई भी सवाल हो, अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।